अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज इंशाल्लाह हम सीखेंगे और डेमो देखेंगे बुक्स और इसके अलावा स्टेशनरी शॉप, बुक शॉप और यूनिफॉर्म्स स्पोर्ट्स शॉप्स के लिए जो हमारा पॉइंट ऑफ सेल या जो सॉफ्टवेयर हम मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में इंशाल्लाह आज हम डेमो देखेंगे और इसको फ़ीचर्स देखेंगे कि क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं इसमें और इसके यूज़ करने का तरीका क्या है, किस तरह यूज़ होगा, किस तरह स्टॉक एंटर करना है, किस तरह सेल करनी है। तो चले शुरू करते हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल का है आइकन, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो इसके बाद हमने अपनी आईडी जो हमारी होगी वो हमने यहाँ पे टाइप करनी है और उसका पासवर्ड। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो लॉगिन हो गया है। इसके 4-5 मेन फीचर्स है जो हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक फ़ीचर हमारा ये है आइटम फाइल, मतलब जितने भी आइटम्स हमारे होंगे या जो जो प्रोडक्ट हमारे पास आती है तो वो प्रोडक्ट हम यहाँ पे वो रजिस्टर करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। किसी प्रोडक्ट ऐड करने का क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे स्कैन करेंगे उसके बारकोड को। अगर उसके ऊपर बारकोड नहीं है तो मैनुअल हम कोई भी बारकोड हम रख सकते हैं या दे सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये 004 इस के लिए मैंने बारकोड एक डाला हुआ है जो है मैनुअल बारकोड। तो नीचे उस प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे जैसे कि है सोशल स्टडीज़ ग्रेड 6। ठीक है, फिर ये किस कैटेगरी का आइटम है, ये है बुक्स का। ठीक है, और सप्लायर कौन है, ये बंदा है। फिर इसकी कास्ट हम यहाँ पर डालेंगे कि जी इसकी कास्ट प्राइस क्या होगी और फिर इसकी सेल प्राइस क्या होगी, तो वो हम डालेंगे यहाँ पे, उस टाइप करेंगे। तो नीचे फिर हमें शो भी होता है कि हमारे पास जो इसके ऊपर मार्जिन बच रहा है वो कितने % हमें प्रॉफिट इसके ऊपर बच रहा है। तो ये है हमारा आइटम को रजिस्टर करने का तरीका। और फिर आगे हम जाते हैं कैटेगरीज की तरफ। तो ये हमारी कैटेगरी होती है एक स्टेशनरी या स्पोर्ट्स शॉप में या बुक शॉप में, जिसमें बुक्स है, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म्स, नोटबुक, स्पोर्ट्स वगैरह। ये हमारी कैटेगरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेपर शेपर जो भी है। तो ये हमारी कैटेगरी है। यहाँ से फिर हम अपने सप्लायर्स ऐड करते हैं, जो जो सप्लायर हमें माल दे के जाता है या जिनसे हम माल लेके आते हैं, वेंडर्स या सप्लायर जिसे कहते हैं। तो अभी फिलहाल हमने सिर्फ 2 ऐड किए हुए, एक है आजम बुक्स एंड यूनिफॉर्म और दूसरा है इदरीस बुक्स एंड स्टेशनर्स। बाकी उसके डिटेल ये आप स्किप भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको फिल भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल मैंने सिर्फ इसका एड्रेस डाला हुआ है और उसका कॉन्टेक्ट नंबर। बाकी ये चीज़ें भी आप इसमें से लिख सकते हैं, जैसे कि कॉन्टेक्ट पर्सन कौन है, टाइप ऑफ आइटम कौन कौन से आइटम ये बंदा आपको दे रहा है। ठीक है, टर्म्स कंडीशन क्या है, आया ये आपको क्रेडिट पे दे रहे हैं या कैश पे दे रहे हैं। इसी तरह मज़ीद जो है ना आप इसमें ये मोबाइल नंबर शंबर जो भी है आप इसमें ये ऐड कर सकते हैं। फिर आगे हमारा आता है परचेज़ मतलब कि जो प्रोडक्ट्स हम लेते हैं सप्लायर से या वेंडर से, तो उस प्रोडक्ट की हमने यहाँ पे इन्वेंट्री डालनी होती है, जिसको हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक एंटर करना पड़ता है, तो वो इस फॉर्म में और इस विंडोज़ में हम उसको एंटर कर सकते हैं। फिर ये परचेज़ रिटर्न मतलब कोई चीज़ आपके पास डैमेज हो जाती है या कोई एक्सपायर हो जाती है या कोई भी चीज़ आपके पास, या वैसे ही आप अपने सप्लायर को या वेंडर को वापस करना चाह रहे हैं, तो वो इसी फॉर्म में हम उसको क्या करेंगे कि उसका रिटर्न वाउचर बनाएंगे, जिसको स्टॉक क्रेडिट भी कहते हैं। ठीक है, वो स्टॉक हमारे पास हमारे इन्वेंट्री में से लेस हो जाता है। ये है हमारा बारकोड का निज़ाम। मिसाल के तौर पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर बारकोड कंपनी का नहीं होता, तो हम अपना बारकोड का निज़ाम चलाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सारा निज़ाम हमारा बारकोड के ऊपर हो, डिजिटल हो, कंप्यूटराइज हो और मैनुअल कोई भी काम ना करे। तो क्या करते हैं कि फिर हम यहाँ पे उस प्रोडक्ट के लिए बारकोड बनाते हैं अपने, और वो स्टिकर उसके प्रोडक्ट के ऊपर वो पेस्ट हो जाता है, लग जाता है। तो क्या होता है कि फिर वो हम बारकोड स्कैनर जो होता है उसी के थ्रू हम उसको सेल भी करते हैं और एंटर भी करते हैं। सारा निज़ाम हमारा कंप्यूटराइज तरीके से फिर चल रहा होता है। और ये है हमारी प्राइस चेक। मिसाल के तौर पर एक कस्टमर हमारे पास कोई चीज़ लेकर आते हैं पूछने के लिए कि जी बताएं इसका रेट क्या है, तो यहाँ से जस्ट हम क्या कर दें कि उस प्रोडक्ट को हम स्कैन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्कैन करता हूँ कि जी एक प्रोडक्ट है 005, तो ये है ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश 5, मतलब ये ग्रेड 5 का इंग्लिश है प्रोग्रेसिव, जिसकी कीमत है 395। ठीक है जी। तो इसी तरह हम किसी भी प्रोडक्ट को हम यहाँ से वो स्कैन करके प्राइस चेक कर सकते हैं। या अगर हमारे पास स्कैनर नहीं है या हमें कोड भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, जस्ट
हम उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ से फिर हम लिखते हैं जी इंग्लिश। तो इंग्लिश हमारे पास जितने भी होंगे इन्वेंट्री में वो सारे हमारे स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये देखिए हमारे पास, ये देखिए मॉडर्न इंग्लिश, तो ये आ गया ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश ग्रेड 5 और इसकी जो प्राइस बन रही वो है 450। तो ये है हमारा निज़ाम प्राइस चेकिंग का। अब शुरू करते हैं हम परचेज। मिसाल के तौर पर एक सप्लायर या वेंडर या हम खुद गए और मार्केट से हमने कुछ परचेजिंग की, कुछ सामान लेके आए, तो क्या करें कि वो सामान हम अपने कंप्यूटर में पहले एंटर करेंगे कि जी हमारे पास यही चीज़ इतनी इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है या इतनी क्वांटिटी में हमने परचेज़ की। किसी की 10 क्वांटिटी होगी तो किसी की 20 होगी तो किसी का 1 दर्जन होगा, किसी का 2 दर्जन। तो वो बारी बारी यहाँ पे हम उस बिल में जितने भी आइटम होंगे तो वो तमाम आइटम उस बिल में जो मौजूद होंगे वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। कैसे एंटर करेंगे, चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड का बटन दबाएंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे उस बंदे का नाम लिखेंगे जिस बंदे से हम सामान लेके आए। अब हम कहते हैं कि जी एड्रीस बुक्स एंड स्टेशनर, इनसे हमने सामान लिया, ठीक है जी। अब सामान कौन कौन सा लिया, अब यहाँ पे आ जाए ऐड करें और यहाँ पे वो सामान स्कैन या करते जाएं या उसको मैनुअल आप सर्च करते जाएं, जो भी आपके लिए आसान है और सूटेबल है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि जी हमने लिया इससे एक इस्लामिक स्टडी ग्रेड 5 का, ठीक है, जिसकी कास्ट हमारे पास पहले से जो मौजूद कास्ट है वो है 235 रुपया। अगर अभी कास्ट इसके पास अपडेट हो गई हो, ज़्यादा या कम हो गई हो, तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। पुराने स्टॉक में जो हमारे पास इसके कास्ट शो हो रही है वो है 235। अब हम कहते हैं कि ये हमें पड़ गया जी 245 का। कितने बुक्स हमें मिले, हम लेके आए जी 10 बुक्स, ठीक है, एंटर करते जाए। अब यहाँ पे आ जाए सेल प्राइस पे ये तो यहाँ पे हम सेल प्राइस इसकी नई जो पुरानी कीमत थी इसकी 375 थी और अभी हम इसको करना चाह रहे कि जी 385, ठीक है जी, ऐड करें। ये एक प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब दूसरा कोई प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं, इसका कोड डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा वो है इस्लामिक बुक, ठीक है, ग्रेड 6। इसकी पुरानी कास्ट थी 340, अभी भी 340 ही का पड़ा हमें। इसकी कितनी क्वांटिटी हमें मिली, इसकी हम परचेज़ किया हमने 15 पीस, ठीक है, और सेल प्राइस वही है 485 रुपया। इसको भी एंटर किया हमने। अब तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास, तीसरी चीज़ है जी उर्दू गुले लाला ग्रेड 5। ये उर्दू की बुक्स है, कास्ट इसकी है 325। कितने पीस लिए हमने ये लिए 20, ठीक है जी। सेल क्या है इसकी, सेल है 399। ये भी एंटर किया हमने। अच्छा जी, आगे चलते जाएं। अगला चीज़ है मैथ ग्रेड 6, ठीक है। मैथ ग्रेड 6 कास्ट क्या है इसकी, कास्ट है पहले 310 थी, अब है 300 रुपया। कितने पीस मिले जी, ये है 10 पीस। सेल क्या है, पहले 385 सेल थी, अब हम करना चाह रहे हैं 380 रुपया। एंटर और एंटर, ये तो हो गया ऐड हमारे पास। अभी तक देखें हमने कितने प्रोडक्ट ऐड किए, अभी तक हमने 4 प्रोडक्ट जो है ना वो यहाँ पे वो ऐड कर दिए हैं। अब आगे हम चलते हैं जी, मज़ीद कुछ आइटम्स में से ऐड करते हैं। अब ये देखिए फाइल कवर आ गया। फाइल कवर ये 222, ये इसका एक नंबर होगा उस फाइल के ऊपर, अपने याददाश्त करिए, क्योंकि फाइल तो कवर तो काफ़ी सारे होंगे, तो उसके ऊपर जो नंबर मेंशन होता है या जो सीरियल कहते हैं या कोड जिसे कहते हैं वो साथ मेंशन किया करें ताकि आपको पता चले कि जी ये कौन सा फाइल कवर है, ठीक है। इसकी पुरानी कास्ट थी 10 रुपया, अभी भी 10 रुपये का मिला। कितने फ़ाइल हमने लिए, हमने 50 फाइल ली। और आगे आ जाएं सेल प्राइस पे, तो सेल हम 20 रुपये का कर रहे हैं, ठीक है जी। इसको ऐड करें, ये भी ऐड हो गया। अच्छा जी, अगला प्रोडक्ट क्या है, अगला प्रोडक्ट है ब्लू इंक डॉलर, ठीक है। कास्ट क्या है इसकी 20 रुपया। कितने पीस दिए, ये 30 पीस दिए हमने। और आगे जाते जाएं, सेल प्राइस क्या है 50 रुपीज़, ठीक है, ये भी एंटर हो गया। अच्छा 18 नंबर, ये है कास्ट इसकी, ये है बॉल पॉइंट यूनिबॉल, इसकी कास्ट है 10 रुपया और पीस हमने लिए ये 50, ठीक है जी। और आगे 15 रुपये का हम सेल कर रहे हैं, तो ठीक है 15 रुपये का हम इसको रेट देते हैं। अच्छा जी, आगे क्या है, आगे है डिस्पैच रजिस्टर नंबर 8। कास्ट इसकी है 115 पहले की, अभी हमें मिला जी 120 का। कितने रजिस्टर लिए हमने, 20 रजिस्टर लिए।
और यहाँ पे सेल प्राइस हम 260 है तो हम करते हैं 250, ये भी एंटर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिया हमने इस बंदे से? नेक्स्ट जी हमने लिया इस बंदे से एनवलप वाइट A4 साइज़। A4 साइज़ के जो लिफाफे होते हैं वो हमने लिए इस बंदे से। कितने का पड़ा हमें कास्ट? हमें पड़ गया कास्ट इसका 10 रुपया। पहले 10 रुपये कास्ट थी इसकी, लेकिन अभी हमें पड़ गया 8 रुपये। कितने लिफाफे लिए हमने? 100 लिफाफे लिए, ठीक है जी। और कितने का सेल करना है? हमने सेल करना है 15 रुपये का या 10, जो भी आप डिसाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे सेल प्राइस डिसाइड करें और अपडेट करें। मतलब पहले से जो प्राइस आपके पास कम थी या ज़्यादा थी उसको आप इग्नोर करें। नई जो कास्ट आपके पास आती है या नई जो सेल आप लगाना चाह रहे हैं तो बस वो अपडेट करें, तो प्रीवियस जितना भी स्टॉक पड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब आगे कुछ और हम ऐड करते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल हमने ये ऐड किया जी स्कॉच टेप लार्ज। स्कॉच टेप लार्ज ये पहले कास्ट इसकी थी 30 रुपये, अभी भी 30 रुपये की पड़ गई हमें। कितने पीस दिए हमने? 2 दर्जन लिए, 24 पीस। सेल क्या है जी? सेल है 50 रुपीज़, ठीक है, हम 50 का सेल करते हैं। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है? नेक्स्ट है रजिस्टर नेरो लाइन, ठीक है। रजिस्टर नेरो लाइन कितने का पड़ा जी? 200 रुपये का। कितने पीस लिए हमने? 15 पीस। और सेल क्या है? 310। तो इसी तरीके से जितनी भी हमारे पास चीज़ें आती रहेगी या हम परचेज़ करते हैं तो इसी तरीके से हमने उसका स्टॉक एंटर करना होगा। जब स्टॉक एंटर हो जाए तो उसके बाद हम उसको फिर क्या करेंगे? सेल करेंगे। 1-2 आइटम और भी ऐड करते ताकि आप लोगों को मज़ीद जानकारी हो जाए। अब देखिए स्पोर्ट्स का आइटम आ गया टेनिस बॉल डनलॉप, ठीक है। ये टेनिस बॉल हमें कितने का पड़ा? हमें पड़ा जी 120 रुपये का। कितने पीस हमने लिए? हमने लिए जी 20 पीस। और हमने सेल कितने का करना है? हमने करना है 195, एंटर करें। आगे जी जाते जाएं, हमने है आगे क्रिकेट बैट कोबरा, ठीक है। ये बैट है कोबरा, ब्रांड है इसका, और ये हमें पड़ गया जी 350 का। कितने पीस हमने लिए? हमने लिए 12 पीस। और हमने सेल कितने का करना है? हमने करना है सेल इसको 450 रुपये का। तो ये हमारे पास आ गया। अब आगे हम जाते हैं एक और आइटम फुटबॉल नेविया। फुटबॉल हमने लिया जी 350 रुपये का एक। कितने पीस लिए? हमने लिए 15 पीस। और हमें सेल कितने का करना है? 680 रुपये का, एंटर। तो देखिए ये सारा स्टॉक हमारे पास टोटल एंटर हो गया है। अब इस स्टॉक की टोटल वैल्यू कितनी बनी? टोटल कितनी कीमत बनी? जो हमारी कास्ट है जितनी कि हमने परचेज़ की है वो है 37,420 रुपया। तो आपके पास जो बिल है वेंडर की तरफ से तो उसमें भी इतनी ही अमाउंट होनी चाहिए। अगर ये दोनों अमाउंट आपकी बिल की अमाउंट और यहाँ पे कास्ट की अमाउंट मैच कर रही है, ये दोनों सेम है, तो इट्स मीन्स कि आपकी जो एंट्री ये हुई है ये बिल्कुल ठीक ठाक की, आपने कोई गलती नहीं की, ना प्राइस में और ना क्वांटिटी में। अगर इसमें फ़र्क है आपके बिल में और यहाँ पे फ़र्क शो हो रहा है तो क्या करेंगे फिर? आप ये चीज़ें चेक करें कि आया आपने यहाँ पे एंट्री में कोई गलती की है या जिस बंदे ने जो बिल बनाया उस बंदे ने कैलकुलेशन में कोई गलती की है, ठीक है। तो ये हमारा एक बिल एंटर हो गया, मतलब हमने एंटर की एंट्री। तो क्या करेंगे कि इसको हम पोस्ट करेंगे। देखिए अभी तक ये पोस्ट नहीं हुआ, ये अनपोस्ट है, ठीक है। अभी तक आपके पास चांस है कि इसमें कोई एडिटिंग करना चाहें, कोई तब्दीली करना चाहें तो आप इसमें से कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं कोई इसमें से चेंज करना चाह रही हूँ जी, मिसाल के तौर पर ये जो टेनिस बॉल है ये हमने पहले लिखी थी 20 क्वांटिटी, ये देखिए 20, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं जी तो हमारे पास आए हैं 24 पीस। तो क्या करें? इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये एडिट पे जाएंगे और यहाँ से हमने क्वांटिटी चेंज करनी है। पहले टोटल बिल बनाता वो बनाता 37,420, अब हम इसको करते हैं 24, तो देखते हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है। अब देखिए 37,900 रुपये बन गया और वो क्वांटिटी 20 से चली गई 24 के ऊपर। तो ये है हमारा तरीका इसके एडिटिंग का और एंट्री का कि किस तरह हम अपना स्टॉक एंटर करेंगे अपने कंप्यूटर में, अपने सॉफ्टवेयर में। इसको आप पोस्ट करें, ये हो गया पोस्ट। तो देखिए ये पोस्टेड आ गया और यहाँ पे पोस्ट सक्सेसफुल भी मैसेज आ जाता है। तो इट्स मीन कि जो जो क्वांटिटी हमने डाली थी यहाँ पे देखिए 15, 12, 24, 15, 24, 100, 20, ये सारा हमारे स्टॉक में अब शामिल हो गया है। अब हम क्या करते हैं? अब हम जाते हैं सेल की तरफ। हम सेल करते हैं कस्टमर के लिए कि जी किस तरह सेल करेंगे। तो क्या करते हैं कि जी पहला जो कैशियर की आईडी होगी वो आईडी लिखें और यहाँ पे उसका अपना पासवर्ड होगा वो पासवर्ड लिखें। और यहाँ पे जो शिफ्ट है, शिफ्ट आप मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग है या जो भी है नाइट की शिफ्ट है,
तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यह है इवनिंग शिफ्ट। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये सेल की स्क्रीन शो हो गई। अब क्या करना है कि हमने जस्ट एक एक आइटम को जो हम सेल करना चाह रहे हैं कस्टमर को, उसको स्कैन करना है। अगर हमारे पास स्कैनर का निज़ाम नहीं है, हम स्कैनर यूज़ नहीं करते, तो मैनुअल उस चीज़ का नाम लिखना है और एंटर करना है, या अगर उसका कोड हमें याद है तो हम क्या करेंगे, उसको कोड डायल करके वो चीज़ हम एंटर करेंगे। ठीक है जी। अब हम क्या करते कि जी मिसाल के तौर पर हम कहते कि 001 ये किस चीज़ का कोड है, ये है इस्लामिक स्टडी ग्रेड 5 का। ये एक हमारे पास इंटर बिल में हो गया। अब दूसरा क्या है 002 पे, क्या है 002 पे है इस्लामिक बुक ग्रेड 6। ठीक है, ये है हमारे पास दूसरा। अब तीसरा आइटम हम ऐड करते हैं। ठीक है, ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश आ गया। 004 पे क्या है सोशल स्टडी ग्रेड 6 है। ठीक है, आगे जाते हैं जी 09 पे कैलकुलेटर 12 डिजिट्स कैसियो। ठीक है, अब ये है ब्लू इंक डॉलर। ये तो एक एक अभी एंटर हो रहा है। सीधे सीधे अगर आप स्कैन करेंगे तो वो एक क्वांटिटी में एंटर होगा। अब एक बंदा है या एक कस्टमर है जो एक चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहा है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो कह रही है कि जी मैंने एक चीज़ लेनी है, कितनी क्वांटिटी में, 5 या 10 या 16 या जो भी है। आप वहाँ पे क्या करेंगे कि पहले उस आइटम को स्कैन करने से पहले जस्ट सिर्फ आप प्लस लिखेंगे। प्लस का की दबाएंगे तो जो ही वो स्कैन करेंगे तो वो आइटम ऑटोमेटिकली चला जाएगा क्वांटिटी में। अब देखें प्लस मैंने लिखा था, वो आइटम मैंने स्कैन किया तो देखिए ये क्वांटिटी की तरफ ऑटोमेटिकली कर्सर आ गया। अभी तक बिल में एंटर नहीं हुआ, क्वांटिटी पे आ गया। अब क्वांटिटी इस बंदे ने जितनी भी ली, अभी क्या चीज़ है बॉल पॉइंट पिकासो, इस बंदे ने लीजिए हमारे से 30 पीस। तो देखिए अब ये 30 पीस हमारे पास ये एंटर हो गया। दूसरा कोई प्रोडक्ट है वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, उससे पहले जस्ट हम प्लस लिखेंगे, प्लस का बटन दबाएंगे और फिर वो चीज़ हम स्कैन करेंगे। अब देखिए डिस्पैच रजिस्टर नंबर 8, इसके कितने पीस ले रहा है, ये 10 पीस ले रहा है। ठीक है, अब क्या करने की, ये बिल मिसाल के तौर पर कंप्लीट हो गया तो ये किसी कस्टमर के पास जा रहा है जो हमारे पास पहले से कस्टमर मौजूद है, क्योंकि होलसेल के जितने भी होते हैं बिजनेसेस तो उनके पास कस्टमर की लिस्ट होती है, पक्के उनके कस्टमर होते हैं और वो कस्टमर उनसे सामान लेके जाते हैं। तो क्या करते हैं कि ये एक कस्टमर को जाएगा तो उस कस्टमर की हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे कि ये माल किसके पास जा रहा है। ये है हमारे पास कस्टमर। ठीक है, या तो कंट्रोल जे दबाएंगे या यहाँ इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर मौजूद है। ये देखिए ये कौन है, ये है इब्राहिम बुक्स शॉप। अब देखिए यहाँ पे आपके पास बैलेंस भी शो होगा यहाँ पे कि इस बंदे के पास आपका जो बैलेंस बनता है वो कितना भी रहता है, वह है 30,460 रुपया। अब आगे जाते जाएँ, ये कौन है 2 नंबर पे, ये है इस्लामाबाद बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स, इसके पास कितने 39,425 रुपया। अब आगे जाते जाएँ सईद बुक्स, इसके पास कोई बैलेंस नहीं है, तो क्या करते कि ये हम सईद के लिए करते हैं। अब देखिए जो ही हमने वहाँ पे ओके किया तो यहाँ पे वो नाम उसका एंटर हो गया। अब ये बिल हमारा बन गया। कितना इसमें अमाउंट कितनी है, 5,620 रुपया। 5,620 रुपया पेमेंट में लिख के और एंटर करें तो जो प्रिंटर हमारे पास मौजूद होगा लगा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रिंट निकल आएगा। अदरवाइज़ हमारे पास अभी प्रिंटर नहीं मौजूद तो क्या करते हैं कि हम इस बिल को सेव करते हैं। कहाँ पे सेव करते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर सेव करते हैं। और ये किसका बिल है, ये है जी सईद बुक बैंक वाले का। ये मैंने सेव किया डेस्कटॉप के ऊपर, ये फाइल मैंने सेव की इस बिल की। तो अब हम जाके चेक करते हैं कि ये किस तरह सेव होगा और किस तरह बिल बना होगा। अब हम चेक करते हैं, ये है जी हमारा बिल। अब देखिए ये जो जितने भी होलसेल के होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर्स या डीलर्स या कस्टमर्स, तो उनका जो बिल बनता है वो बड़ा बिल बनता है इस तरह A4 साइज़ के पेपर पे। ठीक है, क्या होता है कि पहले उनका यहाँ पे टाइटल होता है, जो बिज़नेस नाम होता है, फिर एड्रेस आ गया, उनके फ़ोन नंबर्स आ गए ये। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होता है कि कस्टमर डिटेल शुरू होते हैं कि जिस कस्टमर के लिए उन्होंने ये सामान बेचना है या जो कस्टमर उनसे सामान ले रहे हैं तो ये उनका डिटेल यहाँ पे होगा। कस्टमर का नाम क्या है जी, कस्टमर का नाम है सईद बुक्स बैंक। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर ये, और ये है एड्रेस बैंक रोड सदर रावलपिंडी। कस्टमर का भी अब इधर आ जाए, यहाँ पे चेक करते हैं, ये है इनवाइस नंबर है 0002।
यहाँ पे कैशियर कौन है जिसने ये बिल बनाया है, वो है अली। और किस काउंटर से बना, अगर आपके पास काउंटर ज़्यादा होंगे शॉप में तो यहाँ पे काउंटर 1 2 3 4 5 जितने भी होंगे, तो ये जो अभी बिल बना है ये है काउंटर 1 नंबर से। अब किस डेट को बना, ये है 1 जून और टाइमिंग, ठीक है जी। और यहाँ पे वो पूरी डिटेल होगी कि जी ये जो चीज़ है ये इसका रेट क्या है और क्वांटिटी कितनी ली, टोटल कितना बना। फिर आगे नेक्स्ट आइटम क्या है, उस एक का रेट क्या है, कितनी क्वांटिटी ली, टोटल कितना। फिर करते नीचे सब टोटल आ जाएगा हमारे पास 5,620 रुपया, ठीक है। ओल्ड बैलेंस अगर इस बंदे का हो तो वो भी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, लेकिन इस बंदे का ओल्ड बैलेंस कोई नहीं था, इस वजह से यहाँ पे 00 शो हो रहा है। तो ये है हमारा बिल। अब चलें एक दूसरा बिल बनाते हैं हम एक और कस्टमर के लिए जिनके पास पिछला कुछ बैलेंस भी हो, तो देखते हैं कि आया बैलेंस प्रिंट होता है साथ कि नहीं होता। तो फिर से हम लॉगिन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, कैशियर की आईडी लॉगिन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर हमारा लॉगिन हो गया है। अब दोबारा हम बिल बनाते हैं एक और कस्टमर के लिए, तो हम क्या करते हैं कि जी एंटर करते हैं एक चीज़, ये है एनुअल डायरी। एनुअल डायरी कितने ले रहा है बंदा, 10 ले रहा है, ठीक है। प्लस दबाते हैं ताकि हम ज़्यादा क्वांटिटी डालें इसमें। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, ये क्या चीज़ है, स्कॉच टेप लार्ज, ये 12 ले रहा है। आगे हम जाते और ये कलरिंग सेट बेंटन, ये कितने ले रहे हैं, ये 10 पीस ले रहा है। ये है रेम A4 साइज के AA रेम जो आते हैं, हमारा कंप्यूटर पेपर जो होता है, वो कितने पीस ले रहा है, ये 5 पीस ले रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक एक आइटम जो हम एंटर करते हैं तो उसकी क्वांटिटी, उसकी प्राइस और उसका टोटल यहाँ पे हमारे पास ये शो हो रहा है। दूसरा आइटम, अच्छा यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म भी हम सेल करें तो यूनिफॉर्म हमारे पास आ गई यूनिफॉर्म APS लार्ज, ये कितनी पीस ले रहा है, ये है 5 सेट, मतलब 5 क्वांटिटी। आगे हम और लिखते हैं कि जी यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म रूट्स का है, कितने पीस ले रहा है, ये है 10 पीस, ठीक है जी। सॉरी, एक एंटर हो गया, अब मज़ीद हम और एंटर करते हैं इसमें, 9 और एंटर करते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई गलती अगर हो भी गई आपसे तो उसमें यह कि मज़ीद, अब पहले एक एंटर हो गया तो 9 हमने मज़ीद एंटर किए, तो यहाँ पे अब 10 क्वांटिटी पूरी हो गई। तो इसी तरह हम मज़ीद बिल बनाते हैं। ये क्या जी, शाइनिंग शीट। शाइनिंग शीट कितनी ले रहे हैं, ये है 20 पीस। ये है टेनिस बॉल शील्ड 41, कितने पीस, 20 पीस। अब ये देखें टोटल बिल बना कितना, 28,675 रुपया। अब हम इस कस्टमर को कुछ डिस्काउंट भी देते हैं। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जी 675 रुपया हम इस कस्टमर को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। 675 रुपया हम छोड़ देते हैं। ये किस कस्टमर का बिल है, ये है जी इब्राहिम बुक्स शॉप, ठीक है। पिछला बैलेंस इसका कितना है, वो है 30,460 रुपया। चलिए इसके लिए हम ये बिल बनाते हैं, ठीक है जी। कितना हम इसको डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट हम इस बंदे को दे रहे हैं कितना, 675 रुपया, सॉरी 900 आ गया, 675। अब बकाया बिल कितना बना, इसका बकाया बिल बच गया इसका 28,000 पूरा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 28,000, जितना बिल बना होगा उतनी अमाउंट हम यहाँ पे लिखते हैं। अब इस बिल को भी हम सेव करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है जी। तो ये किसका बिल है, ये है इब्राहिम बुक्स। इब्राहिम बुक्स के लिए बिल बन गया। अब जाके चेक करते हैं इब्राहिम का बिल, देखते हैं ये इब्राहिम का बिल आ गया, तो इसको हम मैक्सिमाइज करते हैं। अब देखें बाकी डिटेल्स वही है, लोगो कस्टमर डिटेल में अब आ गया इब्राहिम, इसका कॉन्टेक्ट नंबर, इसका एड्रेस बोस्तान प्लाजा मेन रोड बनी गाला इस्लामाबाद, कैशियर वही। अब देखें ये 3 नंबर इनवाइस बन गया, पहला इनवाइस हमारा 2 नंबर का, बाकी चीज़ें वही हैं। अब देखें यहाँ पे 2 चीज़ें मज़ीद एक्स्ट्रा हमारे पास आ गई। टोटल बिल कितना बना, टोटल बिल बनाता 28,675 रुपया। तो ये हमने 675 रुपये डिस्काउंट किया इस बंदे के लिए, तो उसके बाद बिल बन गया इसका 28,000 पूरा। और इसके जो पिछला बैलेंस था, वो प्रीवियस बैलेंस या और बैलेंस जैसे कहते हैं, वो है 30,460 रुपया। तो
ये चीज़ें हमारी एक्स्ट्रा जो है ना इसमें आ गई, ये हमने इसमें ऐड की, तो ये हमारा बिल बन गया एक और। ये तो उन कस्टमर के लिए उस सूरत में कि जो कस्टमर आपके पास रेगुलर बेस पे आते हैं, जो आपके पक्के कस्टमर होते हैं और उनका एक आपके पास एक खाता चल रहा होता है, या खाते के बगैर भी कर सकते हैं, मतलब जो होल सेलर लोग यूज़ करते हैं। ये तो है हमारा उसके लिए एक बिल, ठीक है, और इसी फॉर्मेट में हम उनको सेल करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिटेल का काम करते हैं या रिटेल पे चीज़ें सेल करते हैं, तो रिटेल के लिए ये होता है कि वो छोटी इनवाइस बनती है, बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे जो रिटेल वाले हजरात होते हैं वो छोटा बिल जो थर्मल प्रिंटर एक पे लगा होता है छोटा सा, तो वो बिल भी वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसका देखते हैं कि जी उसका बिल किस तरह बनता है। एक चलता फिरता कस्टमर जो हमारे पास आता है, जिनका बिल हम उनके नाम पे नहीं बनाते, वैसे आम बिल जो हम बनाते हैं, तो उसको भी देखते हैं कि जी वो बिल हम कैसे बनाते हैं। कैशियर की आईडी हम लॉगिन करते हैं। अभी हम एक बिल बनाते हैं आम बनने के लिए। अब ये एक बिल बना दिया हमने। कितना बिल बना? 2695 रुपया, ठीक है। ये आम एक कस्टमर जो चलता फिरता होता है, जो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं होता या जिनका हमारे पास कोई खाता नहीं होता, तो ये 2695 रुपये बिल बना। और इस बंदे ने हमें पकड़ाए कितने पैसे? इनने हमें दिए 3000 रुपया। तो जितने पैसे कस्टमर ने पकड़ाए होते हैं वो हम पेमेंट में डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 3 नोट उसने दिए 1000 के, तो जो ही हम एंटर करेंगे यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे हमारे पास शो होगा, उसमें भी चेंज में भी और बिल में भी शो होगा कि जी इस बंदे ने चेंज कितना देना है। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कि जी आपने इस बंदे को 305 रुपये वापस चेंज की सूरत में देना है। तो चलिए इस बिल को हम सेव करते हैं, इसको हम बिल के नाम पे सेव करते हैं। ये हमने सेव किया और वहाँ पे भी बिल के ऊपर भी मेंशन होगा कि 305 रुपया जो है हमने इस बंदे को चेंज की सूरत में वापस करना है। ये देखें, अब ये देखिए ये छोटा बिल बन गया हमारा, जो हम हमारे एक रेगुलर कस्टमर होता है, जिसको हम चलता फिरता कस्टमर कहते हैं, जो हम आम एक बिल बनाते हैं जिसका नाम बिल के ऊपर नहीं प्रिंट होता, जैसा कि नॉर्मल तौर पे एक कैशिंग के लिए शॉपिंग मॉल या मार्ट या बुक्स शॉप स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं कस्टमर। तो ये देखिए इसमें भी तकरीबन डिटेल वही है। अब ऊपर टाइटल, एड्रेस, फिर आपका आगे जी डेट, टाइम, कैशियर, स्टेशन नंबर, बिल नंबर और शिफ्ट, ठीक है। आगे ये डिस्क्रिप्शन है, आइटम ये वाले, और यहाँ पे उस आइटम का रेट, और यहाँ पे उस आइटम की क्वांटिटी, और यहाँ पे अमाउंट, नीचे फिर टोटल, ठीक है। और पेमेंट उसने कितनी की? बिल बना था 2695, पेमेंट आ गई हमारे पास उसकी तरफ से 3000, तो हमने 305 रुपये जो है वो चेंज की सूरत में वापस करने हैं। तो ये तो हो गया हमारा बिल बनाने का तरीका कि हम किस तरह बिल बनाते हैं एक कस्टमर के लिए जो हमारे पास रजिस्टर्ड है, या एक चलते फिर कस्टमर हमारे पास आता है तो बिल किस तरह बनेगा। अब हम जाते हैं रिपोर्ट्स की तरफ। हम शाम के टाइम या रात के टाइम जो क्लोज करते हैं तो हमें पता चले कि जी आज कितनी सेल हुई हमारी। तो ये है हमारा तरीका सेल चेक करने का। कैसे चेक करेंगे, दोबारा रिपीट करते हैं। रिपोर्ट्स पे जाएँ, डेली सेल रिपोर्ट, इसको क्लिक करें और डेली सेल रिपोर्ट पे ओके करें, तो ये देखिए हमारे पास जो टोटल सेल शो हो रही है वो हो रही 39,615 रुपये। ये हमारी सेल है, ठीक है। इसमें कुछ सेल हमारी 21 तारीख की भी है, ठीक है। 21 तारीख को ये एक बिल बना था जो हमने एंड ऑफ डे नहीं किया था, तो वो भी आज के दिन में शामिल हो गया। तो टोटल हमारे जो बिल बना वो है 39,615 रुपया। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको डे को एंड करते हैं कि जी आज की सेल हमारी एंड हो गई, हम मज़ीद सेल नहीं करते। तो ये तरीके के एंड ऑफ डे पे जाएंगे, जिस काउंटर का आपने एंड करना है तो उस काउंटर का नंबर लिखेंगे और स्टार्ट
का बटन पे क्लिक करेंगे तो आज के डेट हमारे एंड हो गया। मतलब अब जब कल से दोबारा बिल जनरेट होगा तो वो एक नई सीरीज़ के साथ कल के डेट में दोबारा बिल बनाना शुरू हो जाएगा। अब हम चेक करते कि जी हमारे पास मार्जिन कितना बचा। मतलब हर बंदा ये देखता है कि जी मैंने सेल की पूरे महीने की या एक दिन की, तो हमें बताएं कि जी हमें इसके ऊपर प्रॉफिट, जिसको हम ग्रॉस मार्जिन कहते हैं, तो प्रॉफिट हमारा कितना बचता है। हम जाते हैं ग्रॉस मार्जिन पे, हम देखते हैं कि जी हमारा कब से, हम कहते हैं कि 1 मई से 1 मई से लेकर 1 जून तक हमें बताएं कि जी हमारे पास टोटल सेल कितनी हुई है और इसके ऊपर हमने प्रॉफिट कितना कमाया। ये देखिए पूरी हमारे पास जो जो चीज़ें हमने सेल की है तो सारी चीज़ें हमारे पास एक लिस्ट आ गई। ठीक है, तो हम एंड पे जाते आखिर में। अब देखें टोटल जो हमारा सेल हुई है वो हमारी सेल हुई है जनाब इतनी 2,96,065 रुपये, जिसकी कास्ट हमें पड़ गई थी 1,70,880 रुपया। तो परसेंटेज में हमने ओवरऑल जो हमारा पास परसेंटेज बनता है वो है 66.44 रुपया। ये हमारे पास परसेंटेज है, क्योंकि स्टेशनरी और जो स्पोर्ट्स के आइटम है इसके ऊपर काफ़ी खासा मार्जिन होता है। तो ये एक रफली हमने रेट्स रखे हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि यही रेट्स होंगे, ये तो एक डेमो बनाने के लिए हमने रफली, क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं होता कि इन चीज़ों की क्या प्राइस होगी। तो बहरहाल जो भी प्राइस हमने रखी थी कास्ट में और सेल के दरमियान जो डिफरेंस बनता है वो ओवरऑल जो एवरेज बनता है वो है 66.44 रुपये परसेंटेज में। और जो पैसे हमें बच गए, मार्जिन जिसे कहते हैं, जिसे प्रॉफिट कहते हैं, कि इतनी जब हमने सेल की तो इसके ऊपर हमें प्रॉफिट कितना बचा, 1,18,185 रुपया। तो ये है हमारा प्रॉफिट का निज़ाम कि जी हम चेक करें कि प्रॉफिट किस तरह हम करते हैं या हमारा प्रॉफिट किस तरह होता है। तो अब हम जाते हैं कि जी जिसके काताजात वगैरह की तरफ, तो क्या करते हैं कि पहले हम इसको पोस्ट करते हैं कि जो भी हमने एक्सरसाइज किया आज के दिन में सेल या परचेज वो सारा हमारा पोस्ट हो जाए। तो उसके बाद हम फिर खाते चेक करते हैं कि जी जो होलसेलर्स होते हैं उनके खाते किस तरह मेंटेन होते हैं और किस तरह हम चेक करें। ये है ट्रांजैक्शन, इसके ऊपर हम जाते हैं कस्टमर ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे ओवरऑल हम चेक करते हैं कि टोटल हमारा जो मार्केट में पैसा बंद है वो कितना बंद है। बैलेंस ओके करें। अब देखें टोटल हमें श्योर है कि जी हमारा जो मार्केट में बंद है पैसा वो इतना बंद है 1,14,310 रुपया। ये तमाम कस्टमर के पास। अब देखिए एक कस्टमर का भी शो हो जाता है। ये इब्राहिम के पास कितना पैसा है, भी इब्राहिम के पास 58,460 है। अच्छा, ये है इस्लामाबाद बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स, इनके पास 39,425 रुपया है। और सईद बुक्स के पास हमारा है 16,425 रुपये। तो टोटल बन गया 1,14,310 रुपये की। मतलब टोटल ओवरऑल मार्केट में जो हमारे पैसे अभी बंद हैं वो है 1,14,310 रुपया। अब हम एक कस्टमर का चेक करते हैं कि मिसाल के तौर पर एक कस्टमर है, उसने हमें एक महीने में कितनी पेमेंट की, उसने परचेजिंग कितनी की। तो वो हम यहाँ पे एक कस्टमर का सेलेक्ट करें तो एक ही कस्टमर का होगा। अब हम कहते हैं कि जी 1 मई से लेकर 1 जून तक हम क्या करते हैं कि इसका डेबिट और क्रेडिट चेक करते हैं। अब देखें ये सेल हुई है 4 मई को, कितना एक बिल बनाता है इसका 48,040 रुपये का। ठीक है, फिर इसने 7, ये देखिए पेमेंट, यहाँ पे सेल और पेमेंट शो रही। जो सेल है वो यहाँ पे और पेमेंट इसने की इस वाउचर के नंबर पे 7/5 को 15,000 रुपये दिए। फिर पेमेंट इस वाउचर नंबर पे आई इसकी तरफ से 11/5 35,000 रुपया। अच्छा, फिर सेल की हमने इसको चीज़ें ली, इसने कितने 50,970 रुपये का। तो इसका फिर बन गया 49,010 रुपया। मतलब ये इसने देने थे। फिर क्या क्या किसने पेमेंट की, इस वाउचर के अगेंस्ट इसने पेमेंट की 21/5 को। कितनी पेमेंट की इसने 22,000 रुपया। फिर इसके पास बैलेंस कितना बचा 27,010 रुपया। फिर इसने 25/5 को चीज़ें ली 3450 की। और फिर आज चीज़ें ली इसने 1 जून को 28,000 रुपये का। तो अभी तक जो इसके पास हमारे पैसे वो है 58,460 रुपया। ये तो है हमारा एक एक कस्टमर के चेक करने का तरीका। अब इसकी तरफ से जो रिसीव्ड हमारे पास आई है, जो पेमेंट आई है,
वो किस किस टर्म कंडीशन पे आई है, कितनी कैश में आई है, कितने बैंक के चेक के थ्रू इसने दिया, अगर तो वो भी शो हो जाता है। अब ये देखें इब्राहिम ने क्या किया, 7/5 को इसने पेमेंट की थी, 15,000 रुपये की थी, और वो किस तरह की थी, कैश भी की थी। फिर 11/5 को इसने 35,000 पे किए, ये HBL के थ्रू इसने दिए, और ये है चेक नंबर, चेक के थ्रू। फिर 21/5 को इसने पेमेंट की हमें 22,000 इस चेक नंबर के थ्रू, और ये चेक किस बैंक का था, ये था ABL का। इसी तरह बाकी जितने भी आपके पास क्लाइंट होंगे उनके भी यहाँ पे डेटा शो हो जाएगा। ये है इस्लामाबाद बुक्स, इसने 7/5 को पेमेंट की थी 25,000, चेक नंबर ये था और HBL का था। उसके बाद फिर 11/5 को 28,000 ये कैश पे किया, फिर 21/5 को 19,000 ये भी कैश पे किया। मतलब ओवरऑल जितनी भी जब इस बंदे ने पेमेंट की होगी तो वो यहाँ पे हमारे पास पूरा डिटेल और पूरी हिस्ट्री एक अवेलेबल होगी। तो ये है हमारा निज़ाम और लेजर जो हम मेंटेन करते हैं कस्टमर के लिए। तो बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है, बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर किसी किस्म की क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे भी, और मुझे कॉल से भी पूछ सकते हैं।